चलो लेक्चर नंबर 5। ये लेक्चर में हम इंटरवल समझेंगे। इंटरवल किसको बोलते हैं? इंटरवल। आप सभी पिक्चर देखने के लिए जाते होंगे। पिक्चर जब देखते हैं 9 से 11 का पिक्चर होता है तो कभी कभी 9:45 to 10 वो इंटरवल होता है। तो आपने देखा होगा 9:45 to 10 का इंटरवल होता है। कभी आपने ऐसा सुना 10 से 9:45 का इंटरवल? नहीं। मतलब इंटरवल में फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड नंबर इन द इंटरवल। ये याद रखना है, इन द इंटरवल फर्स्ट नंबर is smaller than second number। इंटरवल में पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है। इन द इंटरवल फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन सेकेंड नंबर। दूसरी बात, अभी आपने सुना कि 9:45 से 10 बजे का इंटरवल होता है। तो 9:46 को क्या होता है? 9:47, 9:48, 9:50 वो सब इंटरवल ही बोलते हैं। 9:55, 9:57, 9:58 वो सब क्या होता है? इंटरवल। मतलब इंटरवल में ये जो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ऑल द एलिमेंट्स, मतलब नंबर्स, ऑल द नंबर्स lies between first and second number, first and second number are elements of that interval। मतलब पहले और दूसरे नंबर के बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ दैट इंटरवल। अब हम इंटरवल की और आगे थोड़े जाते हैं। इंटरवल में हमने देख लिया कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड नंबर। दूसरा, ऑल द एलिमेंट्स लाइज बिटवीन दैट टू नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ द इंटरवल। अब हम देखेंगे इंटरवल के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के इंटरवल होते हैं? मेनली दो टाइप के इंटरवल होते हैं। नंबर में दो टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला इंटरवल जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि 4-6, क्लोज इंटरवल 4-6। इसका मतलब x such that x belongs to R and 4 is less equal to x is less equal to 6। इसका मतलब all the elements lies between 4 and 6। 4 and 6, 4 भी इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा, और इंटरवल में बीच वाले नंबर तो इंक्लूड होते ही हैं। मतलब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 आएंगे। फिर ऐसा मत बताने 4, 5 and 6 ऑल रियल नंबर। मतलब 4 आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.9 अप टू 5, 5.1, 5.2, 5.9, 6 वो सब आएगा। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। फिर दूसरा जो इंटरवल है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल ऐसा होता है दिस 4-6। इसका मतलब क्या होता है? x such that x belongs to R, 4 less than x less than 6। इसका मतलब ये होता है 4 इंक्लूड नहीं होता, 6 भी इंक्लूड नहीं था, लेकिन 4 और 6 के बीच वाले सारे एलिमेंट जो होते हैं, 4 और 6 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.9 अप टू 5, फिर 5.1, 5.2 अप टू 5.9, ये सब एलिमेंट 4 और 6, ओपन इंटरवल 4-6 बोलते हैं इसको। आप ठीक से देखोगे तो इसमें एक काम ऐसा भी हो सकता है दिस 4-6 इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 4-6, ऐसे हम बता सकते हैं। इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, बराबर। ऐसा हम नहीं बोल सकते दिस 4-6 इज द सबसेट ऑफ 4-6, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? दिस 4-6 ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें 4 and 6 दोनों इंक्लूड होते। बीच वाले नंबर तो सब इंटरवल में होते हैं, इसमें 4 इंक्लूड होता है 6, और इसमें 4 and 6 इंक्लूड नहीं होता। सो ये सबसेट ये नहीं बोल सकते, नॉट सबसेट बोल सकते हैं। तीसरा इंटरवल आता है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, ऐसा एक तीसरा इंटरवल आता है क्लोज ओपन। क्लोज 4 ओपन 6, इसमें क्या होता है? x बिलोंग्स टू R
4 इज लेस इक्वल टू x इज लेस देन 6। इसका मतलब ये हुआ 4 और 6 के बीच वाले तो सारे एलिमेंट आएंगे ही, लेकिन इसमें 4 आएगा लेकिन 6 नहीं है। 4 इंक्लूड होगा लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, और 4 और 6 के बीच वाले तो सारे एलिमेंट इंक्लूड होते ही है। तो इसमें भी हम ऐसा बता सकते हैं, ओपन इंटरवल 4 6 इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 4 ओपन 6, ऐसा बता सकते हैं। फिर तीसरा आता है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन वर्ड जब आता है तब वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन 4 क्लोज 6, इसमें क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 4 इंक्लूड नहीं होता। 4 इज लेस देन x इज लेस इक्वल टू 6। तो इसमें 4 इंक्लूड नहीं होता लेकिन 6 इंक्लूड होता है, और बीच वाले तो सारे एलिमेंट इंक्लूड होते ही है। इसमें भी हम ऐसे बता सकते हैं, दिस 4 एंड दिस 6 इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, दिस ओपन इंटरवल 4 6 इज द सबसेट ऑफ दिस ओपन एंड दिस क्लोज 4 6। इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बराबर। तो ये हुआ अपना क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज। इसके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो ये दो टाइप का फॉर्म हुआ, ये इंटरवल फॉर्म, ये प्रॉपर्टी मेथड। तो इसमें से इसमें कन्वर्ट करने के लिए पूछते हैं, कई बार ये दिया हुआ था है और ये कन्वर्ट करने के लिए देते हैं। इस मतलब इसमें से इसमें ये और इसमें से ये कन्वर्जेशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। ओके, कई बार ऐसा देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। 3 से ज़्यादा मतलब क्या, 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के आगे ऑलवेज, एट इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल, एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल। क्यों भाई इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के आगे ओपन इंटरवल ही करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी जो है वो कोई नंबर नहीं है, इट्स अ सिंबल। और जिसका नंबर हम पहचानते नहीं है, जिसका वैल्यू हम नहीं जानते, उसके आगे ऑलवेज ओपन इंटरवल करते हैं। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर सिंबल्स, बराबर। उसका कोई मूल हमको मालूम नहीं है, उसका वैल्यू मालूम नहीं, सो उसके आगे ओपन इंटरवल करते हैं। 3 से ज़्यादा। और कई बार ऐसा लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्लोज 3 ओपन इन्फिनिटी। 3 या 3 से ज़्यादा। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन 3, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। 3 से कम तो यहाँ 3 आएगा, और कम से कम छोटे से छोटी वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, ओपन माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 3। कई बार ऐसे पूछते हैं, x बिलोंग्स टू r, x इज लेस इक्वल टू 3, तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी एंड क्लोज 3, बराबर। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के आगे ऑलवेज याद रखना है ओपन इंटरवल ही आएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर r है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर r बोलते हैं। ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपने अभी देखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये हुआ -4 ओपन एंड क्लोज 6। जहाँ पे ओनली लेस देन है वहाँ पे ओपन इंटरवल आता है, जहाँ लेस इक्वल टू होता है वहाँ पे क्लोज इंटरवल आता है। यहाँ पे 2 जगह पे लेस इक्वल टू है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल आएगा 0 to 7। यहाँ पे दोनों जगह पे लेस इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है, तो दोनों जगह पे ओपन इंटरवल आएगा -12 to -10। यहाँ पे दोनों जगह पे लेस इक्वल टू है, तो दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल आएगा 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, या दोनों जगह पे ओपन इंटरवल है, सो -3 लेस देन x लेस देन 0। यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसको लिखेंगे 6 लेस इक्वल टू x इज लेस इक्वल टू 12। यहाँ पे पहले ओपन इंटरवल है तो वहाँ लेस देन आएगा, और बाद में क्लोज इंटरवल है तो वहाँ लेस इक्वल टू आएगा, एंड x बिलोंग्स टू r रह गया है, वो लिख देते हैं, पीछे लिखते तो भी चलेगा, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे पहले क्लोज इंटरवल है
तो वहाँ पे लेस इक्वल टू आएगा -23 इज लेस इक्वल टू x इज लेस देन 5। तो ये था इंटरवल फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया।